आज मैं आपको जीवन के कुछ 5 टिप्स बताऊँगी, जो 5 कार्य में से आप कोई एक कार्य भी करते हैं, तो देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। क्या करना है आपको? अगर आप बहुत ज़्यादा कर्ज़ में डूब चुके हैं, कर्ज़ में हैं, परेशान हैं, कहीं से कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, तो आप बेलपत्री के नीचे थोड़ा-सा मीठा शक्कर हो, गुड़ हो डालकर उसके ऊपर एक दीपक जलाइए और बेलपत्री के नीचे बैठकर प्रार्थना करिए। देखिए आप कैसे कर्ज मुक्त होते हैं। बहुत सटीक उपाय है दोस्तों, करके देखिए, काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं, तो आप अपने पैर के अंगूठे से दबाकर अपने माथे तक का आप सूत का धागा लीजिए, या फिर अपने हाथ में पकड़कर पूरे हाथों को ऐसे फैलाकर जो जितनी लंबाई का धागा हो वो आपको लेना है, उसकी बत्ती बनानी है। और सरसों के तेल में आपको पीली राई डालनी है, काले तिल डालने हैं और अपने दुश्मनों को याद करते हुए आपको वो दीपक मंगल या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जलाना है। हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। करके देखिए, आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं कर पाएंगे और आपके जीवन में जो तरक्की में बाधा बने हुए थे, वो भी आपकी बाधाएं हट जाएंगी और दुश्मन तो खास तौर से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, छोटे छोटे सटीक उपाय हैं, करके देखिए। इनमें से आप एक भी उपाय करते हैं तो देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। दूसरा, आप जब भी मंदिर जाते हैं तो हमेशा मंदिर से एक पुष्प उठाकर लाइए, चाहे वो आप अपने घर में कहीं भी रख दीजिए, साफ स्थान पर रख दीजिए, पर एक पुष्प उठाकर ज़रूर लेकर आइए। दूसरा, अगर आपके घर में बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो शमी का पौधा होगा। शमी के पौधे के नीचे आप दीपक जला सकते हैं। सोमवार को हमेशा घी का दीपक जलाना है, शुक्रवार को घी का दीपक जलाना है और शनिवार को हमेशा सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप अदर डे, मंगल, बुधवार, गुरुवार, इनको भी आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, लेकिन सोमवार को और शुक्रवार को हमेशा आपको घी का दीपक समी के पौधे के नीचे जलाना चाहिए। तुलसी माँ के नीचे तो हमेशा घी का ही दीपक जलता है। अगर घी किसी के पास अवेलेबल नहीं है या घी की व्यवस्था नहीं है, तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। वो भी इतना ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है, तिल के तेल का दीपक। तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में काफ़ी नेगेटिविटी है कि काफ़ी आपके हस्बैंड हैं, बाहर जाते हैं, खुश रहते हैं, घर में आते हैं, चिड़चिड़ होती है, परेशानी होती है, कलह होता है, हर चीज़ में कमियां निकलती हैं, तो आप अपने घर में नमक डालकर पोछा लगवाइए। उससे आप देखिए कि आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी आती है और घर का जो नेगेटिविटी है वह भी आपकी दूर भागती है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आपकी बात नहीं मानता, काफ़ी चिड़चिड़ करते हैं, बदतमीज़ी आ गई है, तो आप मंगल या शनिवार को जो काली वाली राई होती है, उसके ऊपर से 7 बार उछालनी है। राई में आपको थोड़ा-सा आधी चम्मच राई लेनी है, आधा चम्मच सफ़ेद नमक लेना है और वो मुट्ठी में बंद करके आपको 7 बार उस बच्चे के ऊपर से उछालना है और आपको फ्लैश कर देना है। फ्लैश की व्यवस्था नहीं है, वेस्टर्न आपके यहाँ पॉट नहीं है, इंडियन है, तो आपको उसमें भी डाल देना है। ऊपर से आप 1 बाल्टी पानी डाल सकते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो बच्चे के ऊपर से जो भी नेगेटिविटी होगी या जो भी दिक्कत होगी, या कभी-कभी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, तो हम चिड़चिड़ करने लगते हैं, वो उससे समाप्त होती है। गुरुवार को हमेशा आप जब भी दीपक जलाएं, चाहे मंदिर में ही क्यों ना जलाएं, हमेशा एक चुटकी हल्दी उसमें ज़रूर डालनी चाहिए। एक चुटकी हल्दी डालने से भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें मिलती है, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है और आपका गुरु ग्रह काफ़ी मजबूत होता है इससे। आप जब भी सूर्य देव को जल डालें तो हमेशा उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर होना चाहिए। महादेव को आप मंदिर जाते हैं, महादेव के मंदिर जाते हैं और वहाँ पर भी अगर आप जल डालते हैं तो हमेशा उसमें 1 चम्मच गंगा जल ज़रूर होना चाहिए, अगर आप महादेव पर जल डालने जा रहे हैं तो।
अगर आप डेली मंदिर जाते हैं, महादेव पर जल चढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा जल हमेशा आपको बचा कर लाना चाहिए। वो आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा ज़रूर छिड़कना चाहिए। उससे आपके घर में सुख होता है, शांति होती है और आपके घर में जो भी रुकावटें आ रही होती हैं, वो दूर होती हैं। तो दोस्तों, छोटे-छोटे उपाय हैं। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल ज़रूर लिखिए। आपका तो भला होगा, साथ में किसी और का भी होगा। तो हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। लाइक करने से हमें अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है, हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ भाई, सब लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत लाभ हुआ है। आपको हो तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, लेकिन जय श्री महाकाल ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये थे छोटे-छोटे उपाय। एक पॉइंट आपको और नोट करके रखना है कि आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा कलह होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं, न्यू मैरिड कपल हैं, उनमें झगड़े होते हैं, या आपके सास-ससुर में झगड़े होते हैं, या आपके घर में कोई भी व्यक्ति है और आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रहा है, ज़रा-ज़रा सी बातों पर ही 4 लोग बैठे नहीं कि कलह स्टार्ट हो गया। तो आपको क्या करना है कि मोर पंख लेनी है और वो मोर पंख आपको 7 मोर पंख की डंडियाँ लेनी हैं और उनको कलावी से 7 बार आपको बाँध कर आपका जो मेन मुख्य दरवाज़ा हो, उसके पीछे आपको बाँध देनी है। उसके पीछे बाँध देनी है और आपको जो भी आपके इष्ट हैं, उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि भगवान, मेरे परिवार की डोर आपके हाथ में है, आप देखिए। देखिए, आपको दूसरे दिन से ही कितना लाभ होता है। जो भी आपके घर में कलह होता है, सास-बहू में नहीं बनती, या बाप-बेटी में नहीं बनती, या माँ-बेटी में नहीं बनती, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का आपके घर में किसी भी तरीके का कोई भी कलह होता है, तो वो आपका कलह समाप्त होता है और आपके जीवन में, आपके घर में आती हैं खुशियाँ। तो दोस्तों, इसमें से आप कोई भी एक उपाय अपने जीवन में उतारते हैं, जैसे कि हमने कर्जे वाला बताया, आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए। अगर आपको बहुत लाभ होता है, क्योंकि डेफिनेटली इससे लाभ हुआ है और लाभ 101% आपको होगा। 101% आपको इससे बेनिफिट होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आपको ये नियम, अगर आपको लाभ हो रहा है तो क्यों छोड़ें? आप डेली करिए। आपके सारा कर्जा मुक्त होने के बाद भी आप उस बेलपत्री के नीचे दीपक जलाइए। आप कोई भी एक संकल्प लेते हैं तो आपको वो चीज़ पूरी करनी है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत दिक्कतें हैं घर में, तो आप हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, तो उसका भी आपको हाथ में जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि प्रभु, मैं संकल्प ले रहा हूँ कि मैं 1 हनुमान चालीसा या 2 हनुमान चालीसा या 3 हनुमान चालीसा डेली पढ़ूँगा। तो वो भी आपको एक वक्त पर ही पढ़नी है, चाहे आप सुबह एक वक्त बना लीजिए या शाम को बना लीजिए, पर आपको एक वक्त पर ही वो हनुमान चालीसा पढ़नी है। लेकिन अगर आप कोई भी संकल्प लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हमेशा हाथ में जल लें, थोड़ा-सा गंगा जल डालें और आपको भगवान के सामने संकल्प लेना है कि प्रभु, मैं ये संकल्प ले रहा हूँ, मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। जब तक मैं ये हनुमान चालीसा के 3 पाठ या 1 पाठ, जो आप जो भी संकल्प लें, वो करता रहूँगा और मेरा ये कार्य आपको जल्दी से जल्दी पूरा करना है। और ये मेरा कार्य आपके चरणों में निमित्त है। तो आपको वो जल मंदिर के सामने ही डाल के फिर अपना कार्य आपको पूर्ण करना चाहिए। लेकिन हर कार्य करने से पहले आपको एक संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। तो छोटी-छोटी सी जानकारियाँ हैं, लेकिन जीवन में लाती हैं बहुत सारे बदलाव। तो इसी के साथ मैं वंदना आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री महाकाल दोस्तों।